सबसे पहले जैसे फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला ये ब्रांच है, इसका नाम इंस्टेंटेनियस ब्रांच होता है। इसके ऊपर अलग अलग डायमीटर का जो है आपको नोजल फिट होता है। करने के बाद ये ब्रांच मान लीजिए उसके अंदर डालकर पाइप से ये टंगा हुआ रहता है। पानी से प्रेशर से ये पूरा मान लीजिए बैरिंग पे फिट होता है, जो 360 डिग्री में ये पूरा रोटेट करता है। ये इसको लगा लेंगे फेस में और यहाँ का रेगुलेटर खोलेंगे, इसको बैग की तरह लटक जाता है पीठ पे। उसके बाद इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। 35 से 40 मिनट तक हवा देगा। ये बाद इसमें हवा भरा जाता है और 1 फीट तक ये डिस्टेंस दे देता है, जिससे हमको रेस्क्यू करना आसान हो जाता है किसी व्यक्ति को निकालने में। तो ये सर है कि ये फर्स्ट एड फायर के लिए अग्निशमन यंत्र है। कहीं भी शुरुआती आग लगती है तो हमको क्या कि अब घर में भी आप लोग रखते होंगे कि फर्स्ट एड के लिए मेडिकल किट रखते हैं। अब हम आए हुए हैं आपदा प्रबंधक के जो अंदर में है और इस दूसरे स्टॉल में हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे इसके कौन कौन से औजार रखा हुआ है और कैसे काम करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो अरविंद कुमार हुआ। जो मशीन रखा हुआ है किस तरह से वर्क करता है? ये है सर कि डिजास्टर के समय अगर कोई मकान का हमको मकान के अंदर जाना है, वो ब्लॉक हो गया है, उस अवस्था में हम क्या करें कि गेट के अंदर इसको डाल करके हाइड्रोलिक मशीन या खिड़की है उसका विंडो में ग्रिल वगैरह में लगा करके इसके हाइड्रोलिक मशीन के सहारे से चलाएंगे तो वो फैल जाएगा और उसके अंदर जा करके हम रेस्क्यू का कार्य करेंगे। किस तरह से ये काम करता है? ये हाइड्रोलिक मशीन है। ये हाइड्रोलिक मशीन के सहारे कम्बी टूल चलती है और इसके सहारे माने एक तो है कि डिजास्टर जो है कि मकान के अंदर, दूसरी है कि ट्रेन हादसा अगर होती है, बस हादसा होती है, अक्सर उसमें क्या होते हैं कि लोग एक लोहे की सीट से या कोई चदरे से वो दब जाते हैं। उस अवस्था में इनके माध्यम से क्या करेंगे, हाइड्रोलिक मशीन कर करके उसको फैला देंगे और उसको कैजुअलिटी को हम बचा सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स रखा गया है, इनके बारे में भी बताइए किस तरह से आपदा प्रबंधन के रूप में इसको यूज किया जाता है? ये फायर सर्विस का जो है मुख्य रूप से सभी फायर सर्विस में यूज होने वाला उपकरण है। जो अग्निशाम सेवा की जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती है, जो देखते होंगे कि आग लगने पर कहीं आग बुझाने जाती है, उस व्हीकल में जनरली रूप से पानी भरा होता है। उस पानी को हम लोग एक पाइप के सहायता से मान लीजिए आग लगने वाले जगह पे पहुंचाते हैं। उसी के आखिरी छोर पे ये तरह तरह टाइप का ब्रांच लगा होता है, जो पानी में फोर्सफुली बाहर निकालने में और पानी को दूर पहुंचाने में तथा पानी का अलग अलग रूप बदलने में ये मान लीजिए हेल्पफुल होता है। अब जैसे पानी में मान लीजिए आपको जेट चाहिए या फिर मान लीजिए फॉग टाइप का चाहिए या फिर आपको मान लीजिए फुहारा टाइप का चाहिए, तो ये यहाँ सबसे पहले जैसे फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला ये ब्रांच है, इसका नाम इंस्टेंटेनियस ब्रांच होता है। इसके ऊपर अलग अलग डायमीटर का जो है आपको नोजल फिट होता है। ठीक है, तो जैसा आग है, आग की मान लीजिए कि आपको वाटर कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करके मान लीजिए आग बुझाने का काम करते हैं। उसके बाद ये आपको रिवॉल्विंग ब्रांच है। बेसमेंट की आग जो है या शिप यार्ड की आग है, अगर उसमें आग लगा हुआ है तो जनरली वहाँ पर आग जाकर बुझा पाना बहुत खतरनाक होता है। सपोज दैट बेसमेंट में अधिकांश पार्किंग होता है, वहाँ कार गाड़ी उड़ी पार्क किया हुआ है, उसमें आग पकड़ लिया तो उसमें ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। वैसे कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट नहीं जाके उस बेसमेंट के ऊपर वाले सीलिंग में हम लोग जाकर एक हॉल कर देते हैं और हॉल करने के बाद ये ब्रांच मान लीजिए उसके अंदर डालकर पाइप से ये टंगा हुआ रहता है। पानी से प्रेशर से ये पूरा मान लीजिए बैरिंग पे फिट होता है, जो 360 डिग्री में ये पूरा रोटेट करता है और रोटेट करने से ये सभी मान लीजिए कि से पानी निकलता है और वो अंदर का आपको बुझा देता है। आपदा प्रबंधन की तरफ से आप लोगों को किस तरह से सचेत करना चाहते हैं जब कभी भी आपदा हमारे देश में या हमारे राज्य में आई? आपदा में आग हम लोग सभी जानते हैं कि ये फायर भी एक तरह का डिजास्टर है, लेकिन ये अन डिजास्टर से अलग होता है। शुरुआती रूप में ही अगर इस पर मान लीजिए काबू पा लिया जाए तो इसका विकराल रूप नहीं होता। हम लोग जानते हैं हमारे जीवन में फायर बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमारा मुख्य खुराक जो भोजन है उसके लिए हम लोग पर आग पर निर्भर होना पड़ता है। आग जब तक आपका सहायक है, जब तक वो आपके नियंत्रण में, अगर आग नियंत्रित हो जाता है तो वो आपका दुश्मन हो जाता है। तो ज़्यादातर मान लीजिए कि इसके ये प्रयास किया गया है कि लोगों को जागरूक करके आग के लगी से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है उस संदर्भ में जानकारी दी जाए, ताकि इस तरह की जो आपदा वाली मानव जनित, अधिकांश रूप से आग लगी की घटनाएं मानव जनित ही होती है। प्राकृतिक आपदा में आग में मात्र एक आपका जो है वो ठनका ही है,
जो आकाशीय बिजली होता है, बाकी और जितना भी सारे आग लगने का केसेस हैं वो आपको मान लीजिए कि मानव जनित होता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट गैस सिलेंडर का आग और आपका शॉर्ट सर्किट है। उस पर ज़्यादा फोकस करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है उस संदर्भ में क्या क्या सावधानी बरत कर इन घटनाओं पर आप काबू पा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और भी इस स्टॉल में बहुत सारे इक्विपमेंट रखा गया है, कुछ और भी इक्विपमेंट है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये जो इक्विपमेंट रखा गया है किस तरह से इसको प्रयोग में लाया जाता है? ये इसका नाम हो गया ब्रीदिंग अपरेटस, कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहाँ पे हम सांस नहीं ले पाते हैं गुफा में व सीवर में नाला में, अगर काम करना है वहाँ जाके कोई आदमी गिर गया है उसको बचाना है, तो उस समय हम अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पे सांस नहीं ले पाएंगे, हम तो कैसे खुद मर जाएंगे तो अपने आप को बचते हुए जाके बचाना है दूसरे को, तो उस समय हम फेस मास्क के थ्रू ये इसको लगा लेंगे फेस में, और यहाँ का रेगुलेटर खोलेंगे, इसको बैग की तरह लटक जाता है पीठ पे। उसके बाद इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, 35 से 40 मिनट तक हवा देगा ये टंक। जैसे ख़त्म होने वाला होगा, कौन सी गैस है? ये नेचुरल गैस जो वातावरण में जो हम हवा ले रहे हैं, गैसों का मिक्सचर है वही है इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे मिक्सचर है। थैंक यू सर। और भी यहाँ पर मशीनें रखी गई हैं और उनके बारे में भी जानेंगे, और सर लोग हैं अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बताइए, एक्सक्यूज मी सर, बताइएगा कौन सा मशीन है? ये भी सेम है। यहाँ से ये कटर के रूप में। और भी हमारे सामने बहुत सारे मशीन रखी गई हैं और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सर ये किस तरह से ये काम करता है, कौन सा मशीन है? ये आपका एयर लिफ्टिंग बैग है। इसका कार्य है कि कोई गाड़ी अगर एक्सीडेंट में गाड़ी के नीचे कोई दब गया, या ट्रेन का बोगी आपस में चिपका, उसके बीच में कोई फंसा हुआ है, बिल्डिंग क्लैप्स किया हो उसके अंदर कोई फंसा हुआ है, तो वैसे में ये कम स्पेस में इसको लगाकर इसके बाद इसमें हवा भरा जाता है और 1 फीट तक ये डिस्टेंस दे देता है, जिससे हमको रेस्क्यू करना आसान हो जाता है किसी व्यक्ति को निकालने में। और जब काम हो जाता है उसके बाद इसके हवा को डिस्चार्ज करके आराम से रख सकते हैं। इस मेले के द्वारा आप बिहार के लोगों को और भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, हर चीज़ को देखिए, हर चीज़ को समझिए। आपदा कभी भी ना आ सकती है, हर चीज़ के लिए सचेत रहिए, हर इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए जानिए। सर, थैंक यू सर। और भी हमारे सामने बहुत सारे मशीनें रखी गई हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। ये आपका हो गया पोर्टेबल फायर बताइएगा सर। जी, तो ये सर है कि ये फर्स्ट एड फायर के लिए अग्निशमन यंत्र है। कहीं भी शुरुआती आग लगती है तो हमको क्या कि अब घर में भी आप लोग रखते होंगे कि फर्स्ट एड के लिए मेडिकल किट रखते हैं, या छोटा दर्द हुआ तो मेडिकल में, तो उसी प्रकार ये फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से फर्स्ट एड फायर मैंने अग्निशमन यंत्र हो गया। इसका नाम है अग्निशमन यंत्र, ठीक है। अब इसका यूज के लिए इसमें भी 4 प्रकार का अति एक्सटिंग्विशर होता है। ये ABC पाउडर हो गया, मतलब देखिए टाइप्स ऑफ फायर होता है। आग जो है फायर विशेषज्ञ 4 भागों में बांटा है, A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। मतलब यहाँ ABC है तो ये 3 प्रकार की आग पे काम करेगा, शुरुआती आग पे, ठीक है। तो इसमें चलाने का तरीका क्या है कि आप देखते होंगे, इसको ये लॉक पिन कहते हैं। लॉक पिन को तोड़ना है, सेफ्टी पिन को बाहर खींचना है, ठीक है। लॉक पिन तोड़ना है, सेफ्टी पिन बाहर खींचना है, उसके बाद इस कॉर्ड को बाहर खींचेंगे और उसके बाद जहाँ आग है, आग के जड़ पे जाएंगे और आग के जड़ पे पूरा ये स्प्रे करेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले, और डिस्चार्ज करने से पहले हम लोग देखेंगे जो हैंग किया रहेगा वो ये मीटर को देखें, प्रेशर गेज इसको कहते हैं। प्रेशर गेज को देखेंगे कि ग्रीन पे काटा है तो चार्ज है, रेड पे तो डिस्चार्ज है, ठीक है ना। तो ये आपका ABC टाइप का 3 प्रकार के आग पे हम लोग काम कर सकते हैं। इसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका इसमें देखिए लिखा हुआ है A, B, C और D, ठीक है। एक को क्रॉस किया, मतलब एक क्लास पे हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं इसलिए कि एक क्लास की जो आग होता है वो जनरल फायर। और भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, कैसा लगा सर? तो ये जो